दोस्तों, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी किड्जी, प्री स्कूल या माउंट लिटरा स्कूल का नाम सुना है? मोस्ट प्रोबेबली यस। ये इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन ब्रांड्स में आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन स्कूल को चलाने वाली पेरेंट कंपनी जी लर्न पिछले कुछ सालों में लिटरली बैंकरप्सी की कगार पर खड़ी थी? वेलकम टू लेट्स ट्रेड। मेरा नाम है लिशांक और आज हम एक ऐसी कंपनी की इन-डेप्थ एनालिसिस करेंगे जो एक टाइम पर अपने पीक पर थी, फिर भारी कर्जे के बोझ में दब गई और अब 2026 में एक मैसिव टर्न अराउंड की कोशिश कर रही है। चलिए समझते हैं जी लर्न का पूरा बिजनेस मॉडल और इनकी करंट फाइनेंशियल रियलिटी। सबसे पहले समझते हैं इनका बिजनेस। जी लर्न का बिजनेस मॉडल बहुत ही स्मार्ट और एसेट लाइट है। इसका मतलब है कि कंपनी खुद की महंगी ज़मीन या बिल्डिंग नहीं खरीदती, उसकी जगह वो एक फ्रेंचाइजी मॉडल रन करते हैं। अगर आपको स्कूल खोलना है तो आप उनका ब्रांड नेम, सिलेबस और टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। बदले में जी लर्न आपसे एक अपफ्रंट साइन अप फीस लेगा, हर साल बच्चों की फीस पर एक रॉयल्टी चार्ज करेगा और स्कूल की बुक्स, किट्स और यूनिफॉर्म बेचकर प्रॉफिट कमाएगा। ये मॉडल इसलिए अच्छा है क्योंकि इनका पूरा कैपिटल रियल एस्टेट में ब्लॉक नहीं होता। इंडिया का एजुकेशन सेक्टर वैसे भी रिसेशन प्रूफ माना जाता है और गवर्नमेंट की नई एनईपी 2020 पॉलिसी प्री स्कूल्स को बहुत सपोर्ट कर रही है। अगर मॉडल इतना अच्छा था तो कंपनी एनसीएलटी कोर्ट में कैसे पहुंच गई? यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़े वेल्थ डिस्ट्रॉयर ने एंट्री ली। पहला, कोविड पैंडेमिक। लगभग 2 साल तक फिजिकल स्कूल बंद रहे, जिससे इनकी नई फ्रेंचाइजी इनकम, रॉयल्टी और बुक्स की सेल एकदम से क्रैश हो गई। फाइनेंशियल ईयर 2019 में जो रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए के ऊपर था, वो गिरकर 80 करोड़ रुपए के आसपास रह गया। लेकिन दूसरा और सबसे खतरनाक रीजन इनका पेरेंट ग्रुप, जो एसएल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप के ऊपर पुराना भारी डेब्ट था और जब डिफॉल्ट हुए तो यस बैंक, एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे बड़े लीडर्स ने अपने पैसे निकालने के लिए जी लर्न पर एनसीएलटी में केस कर दिया। कंपनी सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन अब आती है कहानी में गुड न्यूज़। अर्ली 2026 आते आते मैनेजमेंट ने आखिरकार बैंक के साथ कोर्ट के बाहर वन टाइम सेटलमेंट सक्सेसफुली नेगोशिएट कर लिया। इसका मतलब ये है कि मेजर बैंक्स ने अपने एनसीएलटी केसेस वापस ले लिए और कंपनी को फोर्सफुली बिकने से बचा लिया गया। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 की लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स देखें तो इनकी सेल्स धीरे धीरे वापस रिकवर हो रही है। इनका ऑपरेटिंग मार्जिन वापस 10% से 13% के आसपास स्टेबल हो रहा है। स्कूल्स पूरी तरह खुल चुके हैं और नए पार्टनर्स वापस इनके ब्रांड पर ट्रस्ट दिखा रहे हैं। क्या सब कुछ ठीक हो गया है? नहीं, इनका फाइनेंशियल हेल्थ अभी भी सीवियरली स्ट्रेस्ड कैटेगरी में आता है। इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो अभी भी बहुत हाई है। डे टू डे ऑपरेशन चलाने के लिए कैश लिक्विडिटी काफ़ी टाइट है। पिछले 5 साल से ज़्यादा टाइम से इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को 1 रुपये भी डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि सारा पैसा इनका कर्जा चुकाने में जा रहा है। बॉटम लाइन ये है दोस्तों, जी लर्न के पास एक फैंटास्टिक और कैश जनरेटिंग कोर बिजनेस किड जी जरूर है, लेकिन उनकी कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को पूरी तरह हील होने में अभी सालों लगेंगे। ये एक हाई रिस्क टर्न अराउंड स्टोरी है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। 1 रुपये 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसका सबसे पहला वैल्यू बाइंग एरिया है 5 रुपये और दूसरा वैल्यू बाइंग एरिया है 2 रुपये 60 पैसे। अगर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट है 26 रुपये और दूसरा टारगेट है 34 रुपीज़ का। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।